स्टूडेंट्स, ये आपके लिए जो समरसता दिवस पे जो आपको चित्रकला प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए ये कुछ आइडियाज़ तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि आपके लिए एक डेमो दिया जा रहा है ताकि आप कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको। तो जो कंपटीशन का जो टॉपिक है वो एक समरसता। इसमें आपको जो अंबेडकर जी हैं उनके जीवन से संबंधित चीज़ों को, उनका जीवन चित्रण करना है कि उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया और आज वो क्यों किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें मैंने एक कंपोजिशन तैयार किया है। आप कोई भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको चीज़ें ऐसे कंपोज करनी होती हैं। तो देखिए, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसमें एक लालटेन है जिस पे हमारा ये अशोक चक्र है, और एक इसके अंदर एक तराजू है जिसके दोनों पलड़े बराबर हैं। कुछ इसमें अलग अलग धर्म के सिंबल हैं, ऊपर उठे हुए हाथ हैं, और ये कुछ आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, और ये अंबेडकर जी की एक इमेज है, और ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को इसमें कंपोज किया गया है और इनका अपना अलग अलग मतलब है। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आपको बनाने में और समझने में आसानी होगी। लालटेन क्या है? ये एक प्रकाश का सिंबल है, यानी कि उजाला। तो ये दिखा रही है कि जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने कैसे राष्ट्र को प्रकाशवान किया। उन्होंने जो एक समानता का जो सिद्धांत है वो दिया। इसमें लालटेन में ये है, एक तराजू दिखाई दे रही है जिसके दोनों पलड़े बराबर हैं। इसका मतलब है सभी धर्मों में समानता है, और ये सिंबल दिखाए गए हैं अलग अलग धर्मों के। लालटेन के ऊपर अशोक चक्र है, यानी कि ये जो लालटेन है ये पूरे राष्ट्र को प्रकाशवान कर रही है। ये नीचे ये हाथ दिखाए गए हैं, ये खुले हाथ हैं, यानी कि ये प्रजातंत्र का स्वरूप कि सब लोगों को समानता का अधिकार है और सब लोग अपने फ्रीडम से जीने का सबको अधिकार है। बर्ड्स दिखाए गए हैं, ये कि शांति का और उसका डेवलपमेंट का। ये अंबेडकर जी की जो इमेज है, उनके हाथ में एक पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि वो जो हमारे संविधान के निर्माता थे, और नेशनल फ्लैग दिखाया गया है। तो ऐसे आप इन सारी चीज़ों को कंपोज करके और एक कंपोजिशन बनाओगे, और आप कोई भी पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो ऐसे ही आपको चीज़ें कंपोज करनी होती हैं जो भी टॉपिक होता है। अब मैं नेक्स्ट उस पे आता हूँ, नेक्स्ट आइडियाज़ और जो कंपोजिशन है। इसमें भी देखिए, मैंने अंबेडकर जी के पोर्ट्रेट को दिखाया है। जो ये जो इमेजेस हैं वो काफ़ी जो फेमस इनकी जो पोर्ट्रेट हैं वो हैं। जैसे पिछले उसमें जो हाथ वाला जो उनकी जो स्टैचू थी, जो ड्राइंग थी, वो मैंने दिखाई थी इमेज। इसमें भी इनका जैसे पोर्ट्रेट दिखाया है, इनके नीचे काफ़ी सारे हाथ हैं। ये वैसे ही अपने उसको फ्रीडम को शो कर रहे हैं ये हाथ। और ये सिंबल दिखाया है कि इन्होंने दास प्रथा को कैसे ख़त्म किया और सब लोगों को समानता का अधिकार दिया। ये हमारा नेशनल फ्लैग है। ये इनके साथ में इन्होंने जो पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राष्ट्र के निर्माता थे। बर्ड्स को दिखाया है मैंने, जो प्रगति, शांति और उसके प्रतीक हैं। अब मैं नेक्स्ट कंपोजिशन पे आता हूँ। तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो महात्मा ये भीमराव अंबेडकर जी थे वो बुद्धिज़्म को मानते थे। महात्मा बुद्ध की इसमें इमेज दिखाई गई है, और ये वो दिखाया गया है जो सारनाथ में इनका वो है, जहाँ पे इन्होंने इनसे रिलेटेड जो जगह है उसको दिखाया है। तराजू है, एक समानता का अधिकार दिया है इन्होंने। एक ये इसमें उसको दिखाया गया है, मज़दूर को जो
यानी कि कैसे इन्होंने दास प्रथा ख़त्म की और समानता का अधिकार दिया। और ये अलग अलग धर्म के सिंबल हैं कि सब धर्मों के लोग आपस में बराबर हैं और सबको एक समान रूप से जीने का अधिकार है। और ये पुस्तक दिखाई गई है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इन्होंने कैसे राष्ट्र के संविधान के निर्माता थे। और ये राष्ट्रीय झंडा है, यानी कि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसे आप काफ़ी सारे इन एलिमेंट्स को, ये जो सिंबल हैं, इनको कंपोज करके और अपनी चित्रकला प्रतियोगिता के लिए ऐसे कंपोजिशन तैयार कर सकते हो। इसमें जो चित्रकला प्रतियोगिता है, इसमें आपको A4 साइज़ पे बनाना है। हालांकि ये A3 साइज़ है, लेकिन A4 साइज़ इससे छोटा होता है। इसमें इस साइज़ पे आप इजीली इन चीज़ों को बना सकते हो। और इसमें आप जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, जैसे मैंने तो ये अभी पेन से किया है, इसमें आप अलग अलग पेन्स का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। जेल पेन है, बॉल पेन है, और जो अगर आपके पास कलर हैं तो आप कलर का भी यूज़ कर सकते हो। पेंटिंग में ज़्यादा राइटिंग करना नहीं होता, और पेंटिंग में बॉर्डर बनाना भी नहीं होता। बॉर्डर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में चल जाता है, लेकिन पेंटिंग में बॉर्डर अलाउड नहीं होता। और पेंटिंग में आप कैसे भी कलर कर सकते हो। पोस्टर में जो कलर होते हैं वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। पेंटिंग में भी कुछ इसी टाइप का कर भी सकते हो कि जो आप जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड कलर कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको दिस 14 अप्रैल आप मेरे को मेरे फ़ोन नंबर पे ये इनकी फ़ोटोज़ सबमिट करोगे। तो इसमें आपको 2 फ़ोटोज़ सबमिट करनी है। एक तो A4 साइज़ पे जो आपने अपना काम किया है उसकी फ़ोटो, और एक काम के साथ अपनी सेल्फ़ी लेके, ये 2 फ़ोटोज़ मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9711717867 इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो मैंने कंपोजिशन बनाए हैं, आइडियाज़ बनाए हैं, ये आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनको फॉलो कर सकते हो। आप अपने तरीके से भी कुछ अगर चेंजमेंट करना चाहते हो, और भी आपके पास लाखों आइडियाज़ हैं, उनको भी आप शो कर सकते हो। तो ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए कि आपको कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है, कैसे आपको कंपोज करना होता है चीज़ों को, ताकि वो एक अच्छा कंपोजिशन और एक पूरा उसमें वो टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, 14 आई होप आप अच्छे से पेंटिंग बनाओगे। और दिस 14 अप्रैल को 2 बजे से पहले आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने जो आपने कलाकृतियाँ बनाई हैं, जो पेंटिंग्स बनाई हैं, वो सबमिट करोगे। थैंक्स।